तो आज का हमारा डीप डाइव एक ऐसे सवाल पर है जो सुनने में तो बड़ा बच्चों जैसा लगता है, पर है नहीं। सवाल है, जोड़ का असली मतलब क्या है? और हमारे पास जो स्रोत हैं वो मतलब पहली क्लास की गिनती से लेकर सीधे क्वांटम फिजिक्स के पेपर्स तक जाते हैं। ये रेंज काफी बड़ी है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि सेब गिनने से शुरू करके हम ब्रह्मांड के आकार तक पहुंचे। बिल्कुल। चलिए एक मजेदार किस्से से शुरू करते हैं। हम जो प्लस का निशान इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ। स्रोतों में लिखा है कि ये लैटिन शब्द ईट से आया है, जिसका मतलब होता है और। कहते हैं कि 14वीं सदी में लिखने वाले इसे इतनी जल्दी जल्दी लिखते थे कि वो धीरे धीरे प्लस जैसा बन गया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और मजे की बात तो ये है कि जब ये निशान पहली बार छपा 1489 में जोहानिस विडमैन की किताब में, तो इसका इस्तेमाल जोड़ने के लिए हुआ ही नहीं था। व्यापारी इसका इस्तेमाल करते थे ये दिखाने के लिए कि किसी बोरी में कितना माल ज्यादा है, मतलब सरप्लस। अच्छा, तो ये गणित से ज्यादा व्यापार के लिए था। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि गणित अक्सर ऐसी ही, मतलब सीधी साधी जरूरत से जन्म लेता है, किसी बहुत बड़ी थ्योरी से नहीं। वाह, मतलब प्लस का निशान हिसाब किताब से आया है। ठीक है, तो स्कूल में हमें सिखाया जाता है 2 और 2 4 होते हैं। पर जैसे ही हम अलजेब्रा में आते हैं, नियम बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। वहां सबसे बड़ा नियम है कि आप सिर्फ एक जैसी चीजों को ही जोड़ सकते हैं। मतलब आप 3x² और 5x² को जोड़कर 8x² लिख सकती हैं, पर 3x² और 5x को नहीं। हाँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहीं से जोड़ का असली गहरा मतलब सामने आता है। जोड़ सिर्फ गिनती बढ़ाने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक जैसी चीजों को एक साथ लाने का नाम है। बीजगणित में x² और x ये 2 अलग अलग तरह की चीजें हैं, जैसे सेब और संतरे। तो आप उन्हें मिला नहीं सकते? अच्छा। सेब और संतरे, ठीक है, ये समझ आया। हाँ, और गणित की यात्रा में ये विचार और भी बड़ा होता जाता है। तो एक जैसी चीजों को जोड़ना। लेकिन तब क्या होता है जब उन चीजों की सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि दिशा भी हो? मान लीजिए एक बक्से को 2 लोग अलग अलग दिशाओं से धक्का दे रहे हैं, उनके बल को कैसे जोड़ेंगे? ये तो 3x² + 5x जैसा ही लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है। वेक्टर्स? हाँ, जब चीजों में दिशा होती है तो जोड़ने का तरीका ही बदल जाता है। इसे त्रिभुज का नियम कहते हैं। त्रिभुज का नॉर्म? हाँ, सोचिए एक बल आपको 3 कदम पूरब की ओर धकेलता है और दूसरा 4 कदम उत्तर की ओर, तो आप कहां पहुंचेंगे? सीधे उत्तर पूर्व में? नहीं, आपका नतीजा इन दोनों बलों से बनने वाले त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होगा। तो नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों बल किस एंगल पर लग रहे हैं। भौतिकी और इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया बस इसी एक विचार पर टिकी है। वाह, ये तो स्कूल में सिखाए गए 2 + 2 = 4 की दुनिया से बहुत बहुत अलग है। लेकिन मैंने सुना है कि कैलकुलस में जोड़ का आइडिया इससे भी ज्यादा अजीब हो जाता है। हाँ। वहां तो अनंत चीजों को जोड़ने की बात होती है। ये होता कैसे है? हाँ, और ये गणित की सबसे खूबसूरत छलांगों में से एक है मेरे हिसाब से। इसे रीमैन सम कहते हैं। रीमैन सम? हाँ, कल्पना कीजिए कि आपको एक टेढ़े मेढ़े पहाड़ के नीचे की जमीन का एरिया निकालना है। आप कैसे करेंगे? हाँ, मुश्किल है। तो एरिया को अनंत बहुत ही पतले रेक्टेंगल्स में बांट दो और फिर उन सभी खरबों खरबों रेक्टेंगल्स के एरिया को एक साथ जोड़ दो। अनंत चीजों को जोड़ना मतलब दिमाग चकरा रहा है। हाँ, यहाँ जोड़ना मतलब एक सीमित संख्या से अनंत तक पहुंचना है। लेकिन सूत्रों में टोपोलॉजी नाम की एक फील्ड का भी जिक्र है, जहां जोड़ का मतलब कुछ और ही है। वो तो गणित से ज्यादा किसी सर्जरी जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। ये तुलना काफी हद तक सही है। टोपोलॉजी में हम आकृतियों के गुणों को पढ़ते हैं। ठीक है, वहां एक प्रक्रिया है जिसे कनेक्टेड सम कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 2 डोनट है। अगर आपको उन्हें जोड़ना है तो आप दोनों में से एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं और फिर उन कटे हुए किनारों को आपस में चिपका देते हैं या सिल देते हैं। 1 मिनट, चिपका देते हैं। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा एक 2 छेद वाला डोनट। तो जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो क्या हम असल में कुछ खो रहे हैं? वो छोटे हिस्से जो हम काटते हैं उनका क्या होता है? ये बहुत गहरी बात है। हम उन टुकड़ों को खो नहीं रहे हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल करके एक नया जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ जोड़ने का मतलब विलय करना है, एक नई संरचना बनाना। तो
इन सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जोड़ सिर्फ संख्याएं बढ़ाने का तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जैसी चीजों को मिलाने का एक बुनियादी उसूल है। चाहे वो संख्याएं हों, बीजगणित के पद हों, दिशा वाले बल हों या फिर खुद आकृतियों की बनावट हो। बिल्कुल। और अगर हम भविष्य की ओर देखें तो हमारे स्रोत बताते हैं कि जोड़ का यही आइडिया क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव में है। क्वांटम कंप्यूटिंग, वो कैसे? वहां साधारण बिट्स के बजाय क्यूबिट्स होते हैं, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, और उनकी अवस्थाओं को भी एक तरह से जुड़ा ही जाता है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सोचते हैं तो हम बड़े बड़े जटिल एल्गोरिदम की कल्पना करते हैं, पर इसके दिल में अभी भी जोड़ का ही सिद्धांत है। क्वांटम अवस्थाओं का ये जोड़, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, वो पारंपरिक गणना की सीमाओं को कैसे तोड़ सकता है, और ये भविष्य में जानकारी को समझने और प्रोसेस करने के हमारे तरीके को कैसे हमेशा के लिए बदल देगा।